हेलो एवरीवन। आज मून नाइट का एपिसोड नंबर 3 रिलीज हुआ है और इसकी स्टोरी भी पिछले एपिसोड्स की तरह बहुत इंटरेस्टिंग और प्रोग्रेसिव है, क्योंकि हमें इस एपिसोड में मार्क का थर्ड पर्सनालिटी का हिंट दिया है और उसके साथ ही इजिप्शियन गॉड्स के बारे में और बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें खानशो के बहुत सारे पावर्स या एबिलिटीज देखने के लिए मिला है। तो इसीलिए बिना देरी करते हुए इस एपिसोड का भी ब्रेकडाउन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लाइला को देख सकते हैं, जो खुद के लिए पासपोर्ट बना रही है इजिप्ट को जाने के लिए, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था खानशो के मदद से मार्क स्पेक्टर इजिप्ट को गया था ऑथरारो को पकड़ने के लिए, और लाइला मार्क को मदद करने के लिए इजिप्ट की पासपोर्ट बनाती है। और दूसरी तरफ हम ऑथरारो को देखते हैं, जो गोल्डन स्कैर्प की मदद से अमित गॉडेस की टूम को फाइंड आउट किया है। अभी वो टूम को ढूंढने के लिए वहाँ पे डिगिंग शुरू किया है। फिर हम मार्क स्पेक्टर को देखते हैं, जिसे ऑथरारो की एड्रेस चाहिए और इसीलिए वो उन गुंडों को चेस करके मारता है। इस फाइट में वो एक बंदे का गला काटने वाला था, पर उसी वक्त नाइफ के रिफ्लेक्शन में स्टीफन उसे रोकता है। इसके बीच में माँ कॉन्शियसनेस को खोता है, जिसे पहले स्टीफन करता था, और वो कॉन्शियस में आते ही देखता है वो एक टैक्सी में एयरपोर्ट को जा रहा था। फिर से उसे ये लोग दिखते हैं, इसीलिए वो टैक्सी को रोक के उनके पीछे भागता है। और फिर से मार्क एक बंदे को मारने वाला था, पर उसी वक्त स्टीफन मिरर के रिफ्लेक्शन में उसे रोकता है, और यहाँ पे भी वो अपने कॉन्शियस को खोता है। और फिर से वो कॉन्शियस में आते देखते हैं कि उसने उन सारे गुंडों को बहुत ब्रूटल तरीके से मारा है। और यहाँ पे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे मार्क स्पेक्टर या स्टीफन ग्रांट दोनों डिसएग्री करते कि उन्होंने ही गुंडों को इतनी ब्रूटल तरीके से मारा है। और यहाँ पे हमें मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनैलिटी के बारे में हिंट देखने के लिए मिलता है, जो है जेक लॉकली। एक्चुअली कॉमिक्स में जेक लॉकली एक टैक्सी ड्राइवर का काम करता है, और उसके साथ ही वो ग्राउंड लेवल में होने वाले सारे क्राइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी रखता है। और लगता है यहाँ पे उसी पर्सनैलिटी ने इन सारे गुंडों को इतने ब्रूटल तरीके से मारा है। मार्क खानशो के बोलने की वजह से उनमें एक लड़का को लेकर जाके क्लिफ पे उसे ऑथरारो की एड्रेस पूछता है, पर वो लड़का बिना एड्रेस बताते हुए खुद ही मर जाता है। मार्क खानशो से पूछता है क्यों हम बाकी गार्ड्स को बता के अमित को रोकने की कोशिश करें, पर खानशो बोलता है अगर मैं ही उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया तो वो मुझे स्टोन में इम्प्रिजन करेंगे, पर मेरे पास एक आइडिया है बोल के खानशो वहां से गायब होता है। फिर खानशो अपने पावर्स को यूज करके अचानक स्काई में एक्लिप्स को फॉर्म करता है, क्योंकि उसे बाकी गॉड्स का अटेंशन चाहिए था, इसीलिए वो ये काम करता है। और जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही सारे गॉड्स ये देख के उस टॉपिक पर मीटिंग रखते हैं, जहाँ पे उन्होंने खानशो को भी बुलाया था। वहाँ पे खानशो पिरामिड ऑफ गीजा को जाने के लिए रास्ता मार्क के लिए खोलता है, और रिफ्लेक्शन के अंदर स्टीव बहुत एक्साइटेड रहता है पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर जाने के लिए। पिरामिड के अंदर जाने के बाद देखते कि खानशो की तरह बाकी गॉड्स के अवतार है, और वो सारे अवतार इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं। अंदर जाते ही मार्क के साथ हैथर गॉडेस के अवतार, जो अपने आप को गॉडेस ऑफ लव एंड म्यूजिक इंट्रोड्यूस करती है। इसके साथ ही बाकी सारे इजिप्शियन गॉड्स भी यहाँ पे आए थे। इसलिए यहाँ पे सारे गॉड्स जानना है खानशो ने एक्लिप्स को क्यों फॉर्म किया था। यहाँ पे सारे गॉड्स डायरेक्टली उनके अवतार में समन होकर बात करते हैं, तो उसी तरह खानशो भी यहाँ पे डायरेक्टली मार्क स्पेक्टर के अंदर समन होता है और बात करता है। और खानशो बोलते मैंने आपको इसीलिए बुलाया था ताकि आप ऑथरारो को अमित गॉडेस को रिजरेक्ट करने से रोक सके। बात को सुनने के बाद उन्होंने ऑथरारो को यहाँ पे बुलाया था। सुनने के बाद ऑथरारो बोलता है मैं सिर्फ इजिप्ट में घूमने के लिए आया था, और बोलता है मैं नहीं बल्कि खानशो अमित गॉडेस को रिजरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ ही वो बोलता है क्या आप मेरे को विश्वास करेंगे या खानशो जैसे गॉड को जिसे तुमने ही बैन किया था। और दूसरी तरफ खानशो उसे जोर जोर से लायर बुलाता है। उसके बाद ऑथर मार्क के बारे में बोलता है कि खानशो ने जिस अवतार को पिक किया था उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। वो अपने आप में ही बात करता है, उसके साथ उसे खुद का नाम भी नहीं पता है, और ऐसे वो मार्क के बारे में बहुत कुछ बोलता है। ये सब सुनने के बाद खानशो बहुत गुस्सा आता है और वो ऑथरारो को मारने वाला था। वहाँ पे एक गॉड उन्हें रोक देता है, और ये सब सुनने के बाद वो मार्क से भी बात करना चाह रहे थे, और इसीलिए उन्होंने मार्क को भी बुलाया था। और यहाँ पे मार्क बोलता है हाँ मुझे ठीक नहीं है, पर जो कुछ भी खानशो ने बोला था वो सब सच है। सच में ऑथरारो अमित गॉडेस को वापस लाने की बहुत कोशिश कर रहा है। और उस चेंबर के गॉड्स खानशो या मार्क दोनों के बातों पर विश्वास नहीं करते और डिक्लेयर करते हैं कि ऑथरारो निर्दोष है। जाने से पहले म्यूजिक एंड लव गॉडेस आके मार्क को बताती है कि फू नाम का एक सोल्जर है जिसके पास अमित गॉडेस की टूम को जाने के लिए मैप है। इसके बाद पता चलता है कि सिम्फू की बॉडी को किसी ने तो ऑलरेडी ब्लैक मार्केट में बेच दिया है, तो अभी मार्क को सिम्फू की बॉडी को पहले ढूंढना है, जिसके बाद उसे वो मैप मिलेगा। इसलिए वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करता है और एक जूस बंदे को पूछता है सिम्फू के बारे में। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि क्या आपने मार्क स्पेक्टर का आउटफिट को देखा है? मुझे तो वो कैप और वो सब देखने के बाद लग रहा है ये मार्क का थर्ड पर्सनालिटी है, जो है जेक लॉकली, और कॉमिक्स में भी वो इसी पर्सनालिटी के साथ इन्वेस्टिगेशन करता है, तो लगता है यहाँ पे वही पर्सनालिटी है। वहाँ पे अचानक से लैला आती है और उसे देखते ही मार्क कंफ्यूज्ड और शॉक होता है। और यहाँ पे लैला मार्क से बोलती है कि उसे पता है शिफू का बॉडी किसके पास है, और इसीलिए लैला मार्क को मोजार्ट के पास लेके जाती है। और जाते वक्त इन्होंने मार्क की पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में भी बात करते हैं। वहाँ पे जाने के बाद लैला बोलती है मार्क का कोड नेम है यहाँ पे रूफिनो। इसके बाद वो मार्क स्पेक्टर को मोगाट के पास लेके जाती है। यहाँ पे मार्क स्पेक्टर बोलता है उसे शिफू की बॉडी को एक बार देखना है, और
मोजार्ट भी उसकी बात मान लेता है। अंदर जाने के बाद मार्क को क्या करना है नहीं पता है, पर रिफ्लेक्शन में स्टीफन उससे हेल्प करता है। इसके बीच में मोजार्ट के लोगों को शक आता है और वो गन दिखा के इन्हें हैंड्सअप करने के लिए बोलते हैं। वहाँ पे ऑथर रहा के मोजार्ट को अपने बातों से काबू में लेता है। वहाँ पे वो बोलते हैं तुम्हें इससे भी अच्छी चीजें दिखाऊंगा और उसके साथ ही तुम्हें पावर्स भी मिलेंगे। और वहाँ पे ऑथर अपने पावर्स यूज करके शिफू की बॉडी को जला जाता है। के बाद वो मोजार्ट को लेके वहाँ से निकलता है। यहाँ पे खांशु के बोलने की वजह से मार्क स्पेक्टर मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ पे मोजार्ट और उनके लोगों को मारता है। सच में ये फाइट या हैंड टू हैंड कॉम्बैट की कोरियोग्राफी देखने में बहुत बढ़िया था। अंदर लैला मोजार्ट की बॉडीगार्ड से लड़के वहाँ के मैप के पीसेस लाती है। बाहर मून नाइट बाकी सारे लोगों को मारता है। ये देखने में बहुत बढ़िया था, जहाँ पे स्टीफन मून नाइट से बॉडी कंट्रोल को पूछता है और एक बार पूछने से मून नाइट भी मान जाता है और स्टीफन को बॉडी कंट्रोल दे देता है। तो वो मिस्टर नाइट में ट्रांसफॉर्म होता है। वो उस झगड़े को पीसफुली हैंडल करने की कोशिश करता है, पर उसे एक बार मारते ही फिर से मार्क को कंट्रोल लेने के लिए बोलता है। लास्ट में मून नाइट मोजार्ट को भी हरा देता है, जिसके बाद लैला और मार्क वहाँ से निकलते हैं। और जब वो कार में जा रहे थे उनका डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग था, कि ऑथर ने लैला के फादर की डेथ के बारे में मेंशन किया था, जिसके बाद मार्क को इस डेथ से रिलेट करने की कोशिश करता है। तो लैला इसके बारे में मार्क से पूछती है और लगता है लैला के फादर का डेथ का कारण मार्क भी हो सकता है। जिसके बाद ये दोनों मिलके उन क्लॉथ पीसेस को अटैच करने की कोशिश करते हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, पर लैला बोलती है स्टीफन को बॉडी कंट्रोल देने के लिए, क्योंकि स्टीफन को एंशिएंट इजिप्ट के बारे में बहुत कुछ पता था। और ये बात से मार्क भी एग्री करता है, इसीलिए वो स्टीफन को अपनी बॉडी विलिंगली हैंड ओवर करता है। इसके बाद स्टीफन वो सारे पीसेस को अटैच करके मैप को तैयार करता है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि एक्चुअली वो मैप स्टार्स के मदद से बनाया गया था, और इसीलिए जब ये मैप को बनाया गया था स्टार का अलाइनमेंट आज से बहुत डिफरेंट हो सकता है। ये सुनने के बाद खांशु बोलता है मुझे पता है स्टार्स के अलाइनमेंट उस दिन कैसे था, और इसीलिए खांशु स्टीवन की मदद से स्काई में स्टार्स का अलाइनमेंट को चेंज करता है। खांशु ऐसे करने के वजह से वहाँ पे सारे गॉड्स खांशु को स्टोन में इम्प्रिजन करते हैं। यहाँ पे खांशु ऑलरेडी हमें बोला है कि बिना उसके मदद से मार्क स्पेक्टर कुछ नहीं कर सकता है, और यहाँ पे खांशु को इम्प्रिजन किया है। तो यहाँ पे सबको डाउट आता है कि मार्क के पास अभी पावर्स है कि नहीं, और ये बात हमें अगले एपिसोड में ही पता लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम ऑथर आरा को देखते हैं, जो खांशु के पास आके बोलते हैं तुमने मुझे बहुत सफर किया था, और इस सफर के वजह से मुझे रियल हीलिंग क्या होता है मुझे पता चला। जो कुछ भी कर रहा हूँ मतलब लोगों को मारना, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम्हारा ही रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मैं तुम्हारे वजह से ये सब कर रहा हूँ। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड के बाद सबके मन में एक ही क्वेश्चन रहेगा कि खांशु के बिना मार्क स्पेक्टर मून नाइट बनेगा कि नहीं। इसलिए मैं भी नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आपको ये एपिसोड कैसे लगा नीचे कमेंट में बताना, और उसके साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करना, और ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।